हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। ओके। और इस वीडियो में मैं बेसिक इवेंट्स ही बताऊंगा आपको, ज़्यादा डीप में जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अलग से सिर्फ इवेंट्स पे मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट इवेंट्स पे। और उस प्लेलिस्ट में हम लोग एक एक वीडियो में एक एक इवेंट देखेंगे। ओके, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स वहाँ पर मैं कवर करूँ और कुछ लॉजिकली करके आपको दिखाऊँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिंपल बेसिक इवेंट्स ही बताऊंगा जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ HTML लिख के रखा है आपके लिए, सिंपल सा। एक H1 है, एक पैराग्राफ है, एक इनपुट है और एक बटन है। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं दिखाता हूँ आपको ऑन क्लिक इवेंट पे क्या होता है। ऑन क्लिक मतलब, ऑन क्लिक क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की इवेंट है। जैसे किसी भी HTML के एलिमेंट पे आप जब क्लिक करते हो तब उसके बाद आपको लॉजिक लिखना है या फिर आपको कुछ करना है उसमें, तो आप कर सकते हो, आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए उसको देखते कैसे। तो फिलहाल मैं बोलता हूँ एग्जांपल के लिए, इस ये जो लिखा है दिस इज जावास्क्रिप्ट इवेंट ट्यूटोरियल, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो मुझे एक अलर्ट बॉक्स आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग अभी पहले करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए H1 में आपको इवेंट का नाम लिखना है जो है ऑन क्लिक, और इक्वल टू दो कोट्स के अंदर आपको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली जो मैं फंक्शन में लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि क्या आई हैव क्लिक्ड H1। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा और मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर, देखिए आपको एक अलर्ट बॉक्स दिखाई देगा और उसमें लिखा है आई हैव क्लिक्ड H1। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो ऑन क्लिक के साथ। यानी ऑन क्लिक एक इवेंट है, जैसे क्लिक होता है किसी भी एलिमेंट पे आप डाल सकते हो और उसके क्लिक पे आपको जो करना है आप कर सकते हो। अब यही चीज़ मुझे अगर नीचे फंक्शन में लिखनी है और फंक्शन यहाँ पर लाना है तो मैं भी वो भी कर सकता हूँ। मान लो मुझे एक फंक्शन लिखना है, क्या, चलो ठीक है ABC लिख देता हूँ फ़िलहाल। अभी मुझे नाम कुछ सूझ नहीं रहा है, इसके लिए मैं ओके। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अलर्ट, ये सेम थिंग जो अभी हम लोग ने ऊपर की। अभी मैं इसको सेव करूँगा, मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि देखिए ऑन क्लिक हम लोग ने लिखा है लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंक्शन रन कैसे होगा। अभी हम लोग नॉर्मल फंक्शन रन कैसे करते हैं आपको पता है, यहाँ पर इसके नीचे लिखते हैं ABC, इसको रन कर देते हैं। इसको मैं सेव करूँगा, जैसे रिफ़्रेश होगा देखिए अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपको पता है। लेकिन अगर मुझे किसी H1 के एलिमेंट के क्लिक के ऊपर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसको निकाल के यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपका अलर्ट दिख जाएगा। सिंपल है। अब मान लो मुझे ये जो टेक्स्ट लिखी है इस टेक्स्ट पे दूसरी टेक्स्ट डालनी है, यानी इसको चेंज करके रिप्लेस करके दूसरी टेक्स्ट डालनी है। तो मैं बोलता हूँ मुझे जो रिप्लेस करनी है उसका टेक्स्ट का नाम है दिस इज़ किशोरी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे करना है। तो अभी ये तो करेक्ट है, आपने लिखा है ऑन क्लिक ABC फंक्शन रन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम चेंज करेंगे हम लोग। मैं बोलता हूँ चेंज टेक्स्ट। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक कोड लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ ये जो H1 टैग है इसको आप फाइंड करिए और मुझे दे दीजिए। तो इसीलिए मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं कोड्स डालूँगा और उस टैग का नाम लिख दूँगा। और इस टैग के अंदर मतलब इनर HTML में आप सिंपल मेरी टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस कर दीजिए। कब, जैसे आप क्लिक करोगे तब। तो मैं बोलता हूँ दिस इज़ किशोरी ट्यूटोरियल्स। ओके, ये मैंने लिख दिया सिंपल सा। अब ये क्या होगा, चेंज टेक्स्ट मतलब जब इस H1 पे क्लिक होगा तब ये फंक्शन रन होगा चेंज टेक्स्ट वाला। और उसमें लिखा है, आप क्या करिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1 फाइंड कीजिए और उसके इनर HTML में डाल दीजिए। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी टेक्स्ट चेंज हो जाएगी। अब क्वेरी सिलेक्टर क्या है ये मैं आपको डॉम में और डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं छोटा सा बता देता हूँ ये क्या करता है। देखिए ये जैसे HTML लोड होता है ऊपर से चेक करता है। अगर आपके पेज पे मान लो 4-5 H1 टैग है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऊपर से चेक करते आएगा, जो पहला H1 उसको मिलेगा वो उठाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। मतलब हम लोगों ने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1, अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही H1 है, इसीलिए इसको पहला वाला H1 मिल गया। और हमने क्या आगे लिखा, उस H1 के इनर HTML में ये टेक्स्ट डाल दो।
सिंपल यही चीज़ लिखी है। ओके, और ये क्वेरी सिलेक्टर हम लोग डॉम में और आसानी से इजी तरीके से और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, वहाँ पर इजीली आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। फ़िलहाल इतना समझिए, ये HTML का टैग या फिर क्लास नेम या आईडी नेम, ये तीनों चीज़ें ये ग्रैब करता है। ठीक है, इतना समझिए। ओके, तो इतना समझ गए आप। ये रिफ्रेश करूँगा तो मैं जब क्लिक करता हूँ ये टेक्स्ट आपकी चेंज हो जाती है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा अलग चीज़ करते हैं। ये इनपुट है और ये जो बटन है, मैं बोलता हूँ इसमें जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, या फिर आपने ब्लैंक रखा है तो ये तीनों अगर चीज़ें होती है तो एक नीचे टेक्स्ट आ जाएगी और आपको एक इंडिकेशन देगी कुछ उसके बारे में। तो मैं बोलता हूँ अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पर एक टेक्स्ट आनी चाहिए, यू दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। अगर आपने 18 से कम डाला है तो टेक्स्ट आनी चाहिए बिलो 18, और 18 से ज़्यादा डाला है तो टेक्स्ट आनी चाहिए अबव 18। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। और ये सब कुछ होना चाहिए इस बटन के क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो बटन के क्लिक के ऊपर होना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ इस बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन रन होना चाहिए। उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं चेक एज। ठीक है, और पैरेंथेसिस, क्योंकि ये एक फंक्शन है और इसीलिए मैं यहाँ कर क्या काम करूँगा, इसको हम लोग बंद कर देंगे फ़िलहाल। ठीक है, नीचे हम लोग एक नया फंक्शन लेंगे, कॉन्स्ट चेक एज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ, देखिए क्या, इस चेक पे जब मैं क्लिक करूँगा तब मुझे पहला जो इनपुट में जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये वैल्यू लेने के लिए आपको यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। देखिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ गेट एज इक्वल टू, अब मैं यहाँ का बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब इसमें आईडी मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर दिया नहीं है, तो इनपुट के लिए हम लोग एक आईडी देंगे और उसका नाम लिखेंगे इनपुट आईडी। चलो ठीक है, आईडी, और वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ INPUT आईडी। ठीक है, सॉरी और इसकी मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, इसीलिए इनपुट में हम लोग वैल्यू लेने के लिए लिखते हैं यहाँ पर डॉट वैल्यू। सिंपल। अब जैसे ही आपने लिख दिया, इस गेट एज के अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अभी ये वैल्यू मैं थोड़ा कंसोल में आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। देखिए इसमें मैं अगर लॉक करूँगा गेट एज, ठीक है, सो मैं रिफ्रेश करूँगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर एक स्पेस आ गई क्योंकि अंदर कुछ डाला नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ 45, क्लिक, देखिए आपको 45 आ गया। इसका मतलब ही ये क्या हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट पे हम लोग ने क्या लिखा है, डॉट वैल्यू लिखा है, और ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जा रही है और हमें यहाँ पर मिल रही है। सिंपल, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक दिखाया। ओके, अब मैं बोलता हूँ ये जो भी वैल्यू आ रही है उस बेसिस पे मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिखूँगा इफ़ गेट एज, अगर ब्लैंक है तो आप यहाँ पर लिखिए, उप्स सॉरी, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक मैं लिखता हूँ डेमो टेक्स्ट। ठीक है, और आगे लिखता हूँ इसके इनर HTML में आप लिख दीजिए योर फील्ड कैनॉट बी ब्लैंक। सिंपल। अब ये जो है डेमो टेक्स्ट, ये हम इसको देंगे, इस आईडी का नाम होगा डेमो टेक्स्ट। अब जैसे ये ब्लैंक होगा और यूज़र ने बटन पे क्लिक किया तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो रन हो जाएगा या दिखेगा आपको। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ एल्स इफ़, अगर वो नहीं हुआ, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो गेट एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब आप क्या करिए, यही चीज़ हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके यू कैन एंटर। ओके, और एक चीज़ नीचे लिखेंगे एल्स यू कैनॉट एंटर। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, मैंने क्या लिखा, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। पहले तो ये ब्लैंक रहेगा तो मुझे एक टेक्स्ट दिखनी चाहिए।
अगर वो नहीं है तो 18 के नीचे रहेगा तो मुझे टेक्स्ट दिखनी चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो 18 के ऊपर रहेगा तो भी मुझे टेक्स्ट दिखनी चाहिए। ये मैंने लिखा है, सिंपल। ये ब्लैंक रहेगा तो आप बताओ योर फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। 18 के ऊपर है या फिर इक्वल है तो ओके यू कैन एंटर, तो आप जा सकते हो। और 18 के नीचे है, ओके अगर 18 के नीचे है तो यहाँ पर एल्स ही है डायरेक्ट, तो एल्स यू कैन नॉट एंटर, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों ने इस फंक्शन में लिखा है, देखिए कॉन्स्ट चेक एज वाला फंक्शन, और ये फंक्शन को हम लोगों ने डाल दिया है इस बटन पे, ऑन क्लिक चेक एज, ठीक है। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे ये रन हो जाएगा और ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैं देखिए दिखाता हूँ अभी रिफ्रेश। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर दिखाई देगा योर फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, सिंपल। अब मैं यहाँ पर 17 डाल देता हूँ, चेक करता हूँ, यू कैन नॉट, देखिए यू कैन नॉट एंटर, क्योंकि हम लोग ने 18 पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब 18 के नीचे है तो आपको ये दिखाई देगा, अगर 18 है या फिर 18 से ज़्यादा है तो यू कैन एंटर, सिंपल। 20 यू कैन एंटर। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम कुछ ऐसी इवेंट्स बना सकते हैं हमारे बटन के क्लिक के ऊपर, ठीक है। और कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो इवेंट्स के साथ। तो ये छोटी सी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर ऑन क्लिक के साथ। तो अब इस पे ऐसा नहीं है कि आप इसके क्लिक के ऊपर ही ये चीज़ कर सकते हो, अभी इसको आपको इसके ऊपर होवर हो, जैसे आपका ये जो कर्सर दिख रहा है, ये जैसे आप इसके ऊपर लेके जाओगे तभी भी ये सेम दिखाई देगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक के बजाय मुझे लिखना पड़ेगा ऑन माउस ओवर। सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मैं इसके ऊपर धीरे धीरे लेके जाता हूँ, देखिए योर फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। अब बोलता हूँ चलो मान लो मैं 12 डाल देता हूँ, और फिर से लेके जाता हूँ, देखिए बोलता है यू कैन नॉट एंटर, 22 यू कैन एंटर। सो ये क्या है, ये एक दूसरी इवेंट है जो माउस होवर पे काम करती है, ठीक है। इतना आपको समझना है, और ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जो आपको हम लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें और एक छोटी सी चीज़ भी कवर कर लेते हैं। मैं एक बोलता हूँ, देखिए मान लो आप जब वेबसाइट बना रहे हो, आपके वेबसाइट पे जब कोई राइट क्लिक करता है, व्यू पेज सोर्स दिखता है, तो ये आपको नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना है। मतलब कोई भी यूज़र आए तो मेरा सोर्स चेक करना पाए, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, व्यू पेज सोर्स आप दूसरे तरीक़ों से भी चेक कर सकते हो, लेकिन कम से कम मुझे एक इवेंट लगानी है, ऐसा कुछ करना है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं मान लो कि ये जो पैराग्राफ है इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको एक अलर्ट दिखाना चाहिए कि यू कैन नॉट राइट क्लिक या फिर यू कैन नॉट क्लिक। तो ऐसा कुछ करना है, इसीलिए देखिए ये वो पैराग्राफ है, इसको मैं लिखूँगा ऑन कंटेक्स्ट मेनू, और आप क्या करिए सिंपल अलर्ट कर दीजिए। क्या, जो अभी मैंने क्या कहा, यू कैन नॉट क्लिक या फिर राइट क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करेंगे क्योंकि आगे जाके मुझे वो चीज़ चाहिए, मतलब फॉल्स होना चाहिए, रिटर्न आगे नहीं जाना चाहिए, ओके। नहीं तो वापस वो दिखा देगा आपको व्यू सोर्स करने के लिए। सो इसको सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए इसको जैसे राइट क्लिक करूँगा आपको ये बोलेगा कि यू कैन नॉट राइट क्लिक, ओके। अब ये रिटर्न फॉल्स क्यों लिखा है, ये अगर आप नहीं लिखते, मैं इसको सेव करूँगा तो ये सिंपल अलर्ट आगे निकल जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए राइट क्लिक करोगे अलर्ट आ गया और ये आपको दे देगा व्यू पेज सोर्स, आप देख सकोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो, और इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे हर एक वीडियो में, हर एक अलग अलग इवेंट्स देखेंगे। मैं अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, अभी नहीं, लेकिन ये जैसे मेरा जो वीडियो सीरीज़ है जावास्क्रिप्ट का, जैसे ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं वो न्यू प्लेलिस्ट बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट इवेंट्स पे, ओके। तो आई होप आपको ये अभी सारी चीज़ें समझ में आई है, ऐसे कुछ चीज़ें हम इवेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।